आइए जानते हैं आज कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में आपको धन प्रदान करता है। कौन सा भाव ऐसा होता है कुंडली में जिसके वजह से हमारे जीवन में धन की वर्षा होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 11th हाउस एंड सेकंड हाउस, ये दोनों स्थान ही हमारे धन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन दोनों स्थान के जो मालिक हैं, अगर उनमें किसी भी तरीके का संबंध होता है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है धन के रिगार्डिंग में। और दूसरा पॉइंट ये रहता है कि कोई प्लैनेट अगर 11th हाउस में बैठा हो या फिर सेकंड हाउस में बैठा हो तो वह प्लैनेट ज़िम्मेदार होता है आपको धन प्रदान करने के लिए। तो जैसा कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं, यह कुंभ लगन की कुंडली है। कुंभ लगन की कुंडली में गुरु हमारे 11th हाउस लॉर्ड एंड सेकंड हाउस लॉर्ड होते हैं। तो इस कुंडली में गुरु 7th हाउस में बैठे हैं वक्री होके, और 11th हाउस में राहु और चंद्र एक साथ बैठे हैं, युति बना रहे हैं। तो अगर हम इस चार्ट को देखें तो धन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 11th हाउस एंड सेकंड हाउस, ये दो हाउस हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे धन के लिए। अगर हम देखते हैं तो इन दोनों के मालिक ही गुरु हैं जो कि 7th हाउस में बैठे हैं। अब अगर हम देखें कि यह जातक किस तरीके से धन कमा सकता है, ऐसा क्या कर्म करे जिससे इसके पास धन आए, तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि गुरु जो 11th हाउस लॉर्ड और सेकंड हाउस लॉर्ड है वो 7th हाउस में बैठा है। तो उस गुरु पे कौन कौन से प्लैनेट्स अलग से दृष्टि डाल रहे हैं या फिर किसी तरीके का संबंध बना रहे हैं। अगर हम देखें तो सूर्य बुध डायरेक्ट 7th दृष्टि से गुरु को देखते हैं, मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से गुरु को देखते हैं। तो मंगल की अष्टम दृष्टि ये बताती है कि मंगल के इन्फ्लुएंस होगा गुरु पर इस जातक की कुंडली में। इस जातक का जो वो है तरीका धन कमाने का, उस पर प्रभाव होगा मंगल का, सूर्य का, बुध का। ठीक है, तो यह जातक, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, यह जातक सरकारी नौकर है और इंजीनियरिंग फील्ड में गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है। हम देखें तो मंगल हमारा इंजीनियरिंग का प्लैनेट है, उसका इन्फ्लुएंस डायरेक्ट गुरु पे आ रहा है जो कि धन लॉर्ड है। तो हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड से यह जातक पैसा कमा सकता है। सिमिलरली सूर्य बैठा है, सूर्य हमारा सरकार का प्रतीक है, तो डायरेक्ट सूर्य गुरु को देखता है तो इससे सीधे सीधे संबंध बनाता है सरकारी नौकरी का। तो यहाँ पे हमने देखा कि सूर्य के प्रभाव से और मंगल के प्रभाव से यह जातक अभी प्रेजेंट में इंजीनियरिंग विभाग में सरकारी कर्मचारी है। अगर हम फर्दर देखें कि इस जातक के जीवन में कहीं और से भी पैसा आ सकता है क्या, धन आ सकता है, तो हम देखेंगे कि 11th हाउस में या फिर सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठेगा वो जिम्मेदार होगा, सीधा सीधा जिम्मेदार होगा पैसा देने के लिए। तो इसमें राहु बैठा है और चंद्र बैठा है। अगर यह जातक राहु का इन्फ्लुएंस, राहु को फॉलो करता है या फिर चंद्र को फॉलो करता है तो यह जातक पैसा कमा सकता है। राहु हमारा जितनी भी बिग मशीन्स होती हैं, राहु हमारा इंटरनेट है। चंद्र मेरा हीलिंग का प्लैनेट है। चंद्र एक काउंसलर होता है। चंद्र एक जहाँ पर भी सोसाइटी रिलेटेड काम होते हैं वहाँ पे हमारा चंद्र का रोल रहता है। तो यह इंसान अगर राहु को फॉलो करे या चंद्र को फॉलो करे तो उसके थ्रू भी यह पैसा कमा सकता है। तो देखा हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में कि किस तरीके से कौन सा प्लैनेट डायरेक्ट जिम्मेदार होता है कुंडली में पैसा देने के लिए, धन को प्रदान करने के लिए जातक के जीवन में। धन्यवाद।